बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी नंद बहुत अच्छी थी। उसके बारे में यही मशहूर था कि वो अल्लाह वाली है। वो बांझ औरतों का इलाज किया करती थी। उसकी वजह से अल्लाह ने बहुत से बेऔलाद जोड़ों को औलाद की नेमत से नवाजा था, लेकिन उसमें गुरूर और तकब्बुर नाम की चीज नहीं थी। वो जब भी मैके आती तो मेरे 1000 बार मना करने के बावजूद भी मेरे साथ घर के सारे काम करवाया करती थी। मैं तो हमेशा उसके लिए ढेरों दुआएं किया करती। तो वो मुस्कुराकर कहती, भाभी दुआ करो अल्लाह मुझे भी औलाद दे दे। तब मैं चौंक जाती कि जो औरत लोगों को औलाद देने का सबब बन रही है तो फिर खुद क्यों औलाद से महरूम है। मेरी नंद हानिया जिस भी बांझ औरत का जोड़ा पहन लेती तो उसको शर्तिया औलाद हो जाती थी, लेकिन वो खुद अभी तक औलाद से महरूम थी। मैंने हानिया के साथ भलाई करने की खातिर एक नाटक किया और एक दिन अपना मुंह छुपाकर एक जोड़ा उसके पास ये कहकर ली गई कि मैं बांझ हूं। वो जोड़ा मैंने अपने पास संभाल कर रख लिया। कुछ दिनों बाद मैंने वो सूट हानिया को तोहफे में दे दिया। मेरी तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। हानिया वो लिबास पहनने के लिए जैसे ही कमरे में गई तो शोर उठा। मैं भागकर कमरे में गई तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि हानिया तो मेरा नाम सबा है। मेरे अब्बू स्कूल टीचर थे, इसीलिए उन्होंने हमारी बहुत अच्छी परवरिश की थी। उन्होंने हमें अच्छाई और बुराई का फर्क घोल कर पिला दिया था। इसीलिए मेरी हमेशा यही ख्वाहिश होती थी कि मेरी वजह से किसी की दिल आजारी ना हो। मैं बड़ी हुई तो मेरे वालिदैन को मेरी शादी की फिक्र लग गई। रिश्ते वाली आंटी को अम्मी ने कहलवा दिया था कि हमारी सबा के लिए मुनासिब रिश्ता ढूंढ दें। रिश्ते वाली आंटी अगले ही दिन मेरे लिए रजा का रिश्ता लेकर आ गई थी। लड़के की अपनी परचून की दुकान थी। अच्छा कमा लेता था वो। घराना भी काफी अच्छा था। इसीलिए मेरे वालिदैन ने मेरी शादी रजा के साथ कर दी थी। रजा के वालिद फौत हो चुके थे। उनकी बस एक वालदा थी और एक शादीशुदा बहन थी। मैं जब ब्याह कर ससुराल आई तो मेरी सास और नंद ने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे ससुराल को अपनाने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई थी। मेरी नंद हानिया चंद दिन रहकर वापस अपने घर चली गई थी। मेरी सास ने बताया था कि हानिया का पीछे काम रुका हुआ है, उसकी मजबूरी है तो उसे वापस जाना पड़ रहा है। मैंने अपनी सास से पूछा, कैसा काम? मेरी सास की आंखों में एकदम ही आंसू आ गए थे। वो बोली, भलाई वाला काम। मेरी बेटी बांझ औरतों का इलाज करती है। मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि हानिया तो मुझे बड़ी सुलझी हुई लगी थी। उसकी किसी बात से नहीं लगता था कि वो इतना बड़ा दावा किए बैठी है। मेरी नई नई शादी थी, इसीलिए मैं चुप ही रही। अब मैं अपनी सास से बहस करती अच्छी तो नहीं लगती ना। खैर, मेरी नंद हानिया का घर हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वो अक्सर ही हमारे घर आती जाती रहती थी। मैं हानिया से ढेरों बातें किया करती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि वो बे औलाद जोड़ों का इलाज किस तरह करती है। हानिया बोली, मैं बांझ औरतों का लिबास पहनकर उन्हें वापस कर देती हूँ। जब वो अपना लिबास वापस जाकर पहनती हैं तो बहुत जल्द हामला हो जाती हैं। मैं बोली, हानिया ऐसा कैसे मुमकिन है भला? हानिया मुस्कुराकर बोली, बस अल्लाह का करम है, वो जिसको चाहे मर्जी चुन ले। अल्लाह ने मुझे चुन लिया है। मैं चुप कर गई थी, लेकिन सोच लिया था कि हानिया को तो आजमा कर ही रहूंगी। मेरी खाला की बेटी की शादी को 10 साल हो चुके थे, मगर अभी तक उनके यहां औलाद नहीं हुई थी। शौहर बस उन्हें तलाक देने के बहाने ढूंढता फिर रहा था। मैंने अम्मी से फोन पर कहा कि उस्मा बाजी से कहें कि वो अपना एक सूट लेकर हमारे घर आ जाएं। उनके यहां शर्तिया औलाद हो जाएगी। उस्मा बाजी अगले ही दिन हमारे घर आ गई थी। मैं उनको अपने साथ ले गई और हानिया से कहा कि इनको भी औलाद की ख्वाहिश है। हानिया ने हमारे लिए चाय का इंतजाम किया और हमारी खूब खातिर मदारत की थी। उस्मा बाजी और मैं घर वापस जाने लगे तो हानिया बोली, बाजी आप अपना सूट भी ले जाएं, मैं आपका इलाज नहीं कर सकती। मैं तो हानिया की बात सुनकर दंग ही रह चुकी थी। मैं बोली, हानिया ये तुम क्या कह रही हो? उस्मा बाजी को औलाद की बहुत चाह है, फिर इनका घर उजड़ने का भी तो खतरा है। हानिया बोली, सबा तुम नाराज मत होना, बस मेरी मजबूरी है कि मैं इनका इलाज नहीं कर सकती। आपको बहुत पहले ही मेरे पास आ जाना चाहिए था, लेकिन आप डॉक्टरी इलाज करवाती रहीं। अब भी आपको चाहिए कि डॉक्टरी इलाज ही करवाएं। उस्मा बाजी फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, हानिया अगर मुझे पहले तुम्हारा इल्म होता तो मैं पहले तुम्हारे पास आ जाती। लेकिन हानिया तो फिरौन बनी बैठी थी।
उसने बाजी उज़्मा की एक बात ना सुनी। हम वापस घर चले गए। उज़्मा बाजी रोते हुए बोली, सबा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे औलाद की उम्मीद दिलाकर छीन ली। मैं अपने शौहर से कह कर आई थी कि अगर इस इलाज से मुझे औलाद ना हुई तो वो बेशक मुझे तलाक दे दे। अब मेरे साथ न जाने क्या हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। मैंने बाजी के सामने हाथ जोड़ दिए। कुछ दिन बाद अम्मी ने फोन पर मुझे इत्तला दी कि उज़्मा बाजी को तलाक हो गई है। मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था। मेरे दिल में उस दिन हानिया के लिए गिरह पड़ चुकी थी। मैं यही सोचती थी कि क्या हो जाता अगर वो मेरी कजन का इलाज कर देती। उस दिन के बाद तो हानिया जितनी बार भी हमारे घर आई, मैं रस्मी दुआ सलाम करने के बाद अपने कमरे में बंद हो जाती थी। हानिया ने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और बोली, तुम्हारी बाजी का इलाज मेरे इख्तियार में नहीं था। मैं चुप कर गई थी। मेरी शादी को 4 माह हो गए थे और अल्लाह ने मुझे औलाद की खुशखबरी सुना दी थी। मैं बेइंतहा खुश थी। इसी खुशी के मौके पर मैंने हानिया को भी माफ कर दिया था। मेरे शौहर रजा भी बहुत खुश थे। अब वो मेरा बेतहाशा ख्याल रखने लगे थे और मेरी तबीयत अक्सर ही खराब रहने लगी थी। जिस दिन मेरी तबीयत खराब होती, मेरी सास हानिया को घर पर बुला लिया करती थी और वो सारे काम कर जाया करती थी। कहते हैं कि मुश्किल वक्त में साथ देने वाले शख्स की अच्छाई इंसान कभी नहीं भूलता। मुझे भी हानिया की सच्चाई ने खरीद लिया था। मैं झोलियां भर भर कर उसे दुआएं दिया करती थी। एक दिन हानिया बोली, सबा, तुम मुझे दुआ दो कि अल्लाह मुझे औलाद की नेमत से नवाज दे। मैं हानिया की बात सुनकर सजदा रह गई थी, जबकि हानिया की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो बोली, मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं मगर अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हूं। मेरे तो दिमाग में साएं साएं होने लगी थी। ऐसा कैसे हो सकता था भला? जो औरत दूसरी बांझ औरतों का इलाज कर सके वो खुद भी औलाद रहे। मैं एक लम्हे में समझ गई थी कि हानिया ने ये सब ढोंग पैसे बटोरने के लिए रचाया हुआ है। हानिया का शौहर भी शायद पैसों के लालच में ही उसे तलाक नहीं दे पा रहा था। मेरे दिल में हानिया के लिए बाल आ गया था। हानिया शक्ल से तो बिल्कुल भी लुटेरी नहीं लगती थी। खैर, जो सच था उसे झुटलाया तो नहीं जा सकता था ना। अब हानिया हर रोज मेरे लिए कच्ची केरियां लेकर आती थी। इन दिनों तो मुझे वैसे ही खट्टी चीजें बहुत अच्छी लगती थी। मैं नमक लगाकर वो कच्ची केरियां खाती तो मजा आ जाता था। लेकिन अब मेरी तबीयत मजीद खराब रहने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। डॉक्टर को दिखाया तो वो बोली कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ये सुस्ती खुद पर तारी मत करो और रोजाना वॉक किया करो। लेकिन ये नींद मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती थी कि मैं एक दिन सोकर उठी तो मुझे सहन से मेरी सास और हानिया की गुफ्तगू की आवाजें आ रही थी। मैं खुश हो गई कि चलो हानिया के साथ बातें ही कर लूंगी। मैं दरवाजा खोलने ही लगी थी कि हानिया की आवाज आई, मैं औलाद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। आप हर रोज अपनी निगरानी में सबा को ये केरियां खिलाया करें। अमल खराब हो गया तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं ये बच्चा किसी सूरत नहीं खोना चाहती। मेरी सास मुस्कुराकर बोली, तुम फिक्र मत करो मेरी बेटी, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। वैसे भी अपनी औलाद से आगे इंसान को कुछ भी नहीं नजर आता। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ये हानिया और मेरी सास किस चीज के मुतालिक बात कर रही थी? कहीं वो मेरे बच्चे को नुकसान तो पहुंचाना नहीं चाहती। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए मैंने जल्दी से अम्मी को फोन लगाया था। मैंने अम्मी से सारी बात की तो अम्मी बोली, सबा, बच्चे अपना बहुत ख्याल रखा करो। तुम नहीं जानती, ऐसी औरतें जो जादू वगैरह से वाकिफ हो ये दूसरी औरतों की कोख से हमल चुरा लिया करती हैं। मैं तो अम्मी की बात सुनकर कांप गई थी। मैं बोली, अम्मी, आपकी बात का क्या मतलब है? कोई किसी का हमल कैसे चुरा सकता है? अम्मी बोली, सबा, काले जादू से सब कुछ मुमकिन है। मेरी नानी अम्मा की सौतन बांझ थी, जबकि मेरी नानी अम्मा दूसरी बार उम्मीद से थी, तो उनकी सौतन ने चिल्ला काटकर उनके पेट से हमल चुरा लिया था। उसके बाद मेरी नानी अम्मा कभी औलाद न जन सकी थी, जबकि उनकी सौतन ने 5 बेटों को जन्म दिया था। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। अम्मी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि मैं हानिया के हाथ से कोई चीज ना खाऊं। मैंने भी अम्मी की बात पर अमल करना शुरू कर दिया था। अब हानिया जब भी मेरे लिए केरी लाती तो मैं वो छत पर फेंक दिया करती थी। एक दिन मैं सोकर उठी तो मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा था। मैंने अपनी सास को बताया तो वो बोली, कुछ नहीं होगा, आराम करो। लेकिन रात तक ये दर्द इतना बढ़ गया कि मैं दर्द से चिल्लाने लगी थी। रसा भी परेशान हो गए।
वो मुझे अस्पताल ले गए। अस्पताल जाकर मैं बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो मुझे खालीपन का एहसास हुआ। मैंने अपने पेट को छुआ तो लगा जैसे किसी ने मेरा दिल निकाल लिया हो। मैं रोने लगी और कहने लगी कि मेरा बच्चा कैसा है। एक नर्स ने मुझे बताया कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। ये अल्फाज मुझ पर कयामत बनकर बरसे थे। मैंने चीख चीख कर पूरा अस्पताल सर पर उठा लिया था, यहां तक कि नर्स ने मुझे सुकून का इंजेक्शन लगा दिया तो मैं सो गई। 3 दिन बाद मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। मैंने अपनी सास से कलाम तक नहीं किया। उस औरत को मैंने अपनी मां समझा था, मगर ये भी अपनी बेटी के साथ मिल गई और मेरा हमल जाया करवा दिया। शाम में हानिया मुझसे मिलने आई थी। वो आकर मेरे पास बैठ गई, जबकि मैं अपने गुस्से पर जब्त करने की कोशिश करती रही। हानिया बोली, सबा, मुझे तुम्हारी औलाद का बहुत दुख है। हानिया की इस बात ने मुझे तपा दिया था। मैं गुर्रा कर बोली, अच्छी अदाकारी कर लेती हो तुम हानिया। तुम ही ने मेरी औलाद को खत्म करने की कोशिश की थी। तुम ही तो मुझे जादू की हुई केरियां खिलाया करती थी, यहां तक कि मेरी तबीयत खराब रहने लगी और मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही वापस चला गया। रजा बोले, चुप करो सबा, लगता है तुम अपने हवास में नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बहन पर इतना घटिया इल्जाम लगाओ। रजा की बात सुनकर मैं रोने लगी थी। मैं बोली, आप मेरा यकीन करें, मेरे बच्चे की जान आपकी वालदा और बहन ने ली है। मैंने इन दोनों की बातें सुन ली थी। उस दिन से मैंने एक भी केरी नहीं खाई, लेकिन जितनी मैं भोलेपन में खा चुकी थी वही मुझसे मेरा बच्चा छीनने के लिए काफी हो चुकी थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। रजा बोले, बच्चे के गम में तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी वालदा के घर छोड़ाऊं। वहां कुछ दिन आराम करोगी तो शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। मैंने रजा की बात मान ली थी और अपने घर चली गई थी। घर जाकर भी मैंने खूब वावेला मचाया था। मेरी वालदा ने भी रजा को खूब खरी खरी सुनाई थी। अम्मी बोली, रजा, तुम कैसे मर्द हो जो अपने बच्चे की हिफाजत नहीं कर सके। रजा बोला, आंटी, मैं सबा को आपके घर इसलिए लेकर आया था कि आप इसे समझा बुझाकर इसके जहन में पड़ा खन्नास निकाल देंगी, मगर आप तो खुद बच्चों जैसी बातें कर रही हैं। इतना कहकर रजा वापस चले गए थे। अब्बू ने अम्मी पर बहुत गुस्सा किया कि घर आए दामाद के साथ कौन इस लहजे में बात करता है। रजा हमारे घर से नाराज होकर गए थे। उन्होंने मेरे साथ हर किस्म का राब्ता खत्म कर दिया था। मैं फोन करती तो वो भी ना उठाते। मजबूरन मुझे ही अपना घर बसाने के लिए कदम उठाना पड़ा था। मैंने अब्बू से इजाजत ली ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं। अम्मी ने खूब वावेला किया था। वो बोली, तुम खुद से अपने घर नहीं जाओगी, तुम्हारा शौहर ही तुम्हें लेने आएगा। मगर अब्बू बोले, सबा, अपनी अम्मा की बातों में आकर अपना घर खराब मत कर लेना। इसीलिए मैंने अपना सामान उठाया और अपने घर वापस लौट आई थी। मेरी सास मेरे वारे सदके जा रही थी। मुझे लगा था कि रजा मुझे घर में देखकर नाराज होंगे, मगर वो तो बहुत खुश हुए थे। वो बोले, सबा, तुमने घर आकर बहुत अच्छा किया है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। अब तुमसे फकत एक गुजारिश है कि मेरी वालदा और बहन के साथ बिल्कुल पहले जैसी बनकर रहना। मैंने रजा के साथ वादा कर लिया था कि मैं ऐसा करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैंने सोच लिया था कि अपने शौहर के खातिर हर चीज को भुला दूंगी। रजा भी अब मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे थे। कुछ ही हफ्तों बाद अल्लाह पाक ने मुझे फिर से औलाद की खुशखबरी सुनाई थी। इस बार तो रजा ने मेरे लिए काम वाली लड़की का भी इंतजाम कर दिया था। मुझे मुकम्मल बेड रेस्ट की सहूलत उन्होंने दी थी। मैंने काम वाली लड़की सफिया से कह दिया था कि वो मेरी सास और नंद की एक एक हरकत पर नजर रखें और मुझे उनसे आगाह करे। एक दिन सफिया मेरे पास आकर बोली, बाजी, आपकी नंद एक शॉपर में चीनी दम करके लाई है। उन्होंने कहा है कि वो चीनी मैं आपको दूध में डालकर दूं। उसकी बात सुनकर तो मैं अपने आप में ही नहीं रही थी। मेरी पहली औलाद तो उनकी खुदगर्जी की भेंट चढ़ गई थी, अब क्या ये मेरे दूसरे बच्चे को भी कत्ल करना चाहती थी। मैंने जल्दी से रजा को फोन किया और कहा कि दुकान बंद करके जल्दी से घर आए, मेरी तबीयत खराब है। 10 मिनट बाद ही रजा घर वापस आ गए थे। वो बड़े डरे हुए थे। वो बोले, सबा, क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को। मैं रोने लगी और बोली, रजा, हमारी औलाद को खतरा है। वो कहने लगे, पहेलियां मत बुझवाओ, सारी बात खुलकर बताओ। मैंने सफिया को आवाज दी और बोली, बताओ आज हानिया क्या लेकर आई थी। उसने चीनी वाला शॉपर मेरे शौहर के सामने कर दिया और बोली, ये लाई थी और कह रही थी कि सबा बाजी को दूध में मिलाकर पिलाना है। रजा परेशान हो गए थे। वो बोले, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं।
उन्होंने अपनी वालदा और हानिया को आवाज देकर कमरे में बुला लिया। रजा ने चीनी का वो शॉपर हानिया के सामने कर दिया और बोले, आपा, ये क्या है? आप ये थोड़ी सी चीनी क्यों लाई है? इस सब का क्या मकसद है? हानिया रोने लगी और बोली, मेरे प्यारे भाई, क्या तुम भी अपनी बेऔलाद बहन पर शक करने लगे हो? सच तो ये है कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे आंगन में नन्हे नन्हे फूलों को खिलता हुआ देखना चाहती हूँ। तुम तो जानते हो ना कि मैं बांझ औरतों का इलाज किया करती हूँ। मैंने देख लिया था कि तुम्हारी बीवी की बच्चादानी कमजोर है, हमल जाया होने का खतरा था। इसीलिए मैंने तुम्हारी बीवी के लिए केरियां दम करना शुरू कर दी थी। जब तक तुम्हारी बीवी वो केरियां खाती रही, तुम्हारा बच्चा तंदुरुस्त रहा, मगर जैसे ही इसने वो छोड़ दी तो वो खत्म हो गया। मैं जानती हूँ कि सबा मुझ पर शक करती है, मेरे हाथ से कुछ नहीं खाएगी, इसीलिए मैंने मुलाजमा को ये दम की हुई चीनी दे दी, मगर इससे भी राज ना रखा गया। हानिया आगे बढ़ी और बोली, सबा, तुम मुझे बहुत अजीज हो क्योंकि तुम मेरे भाई की नस्ल आगे बढ़ा रही हो। मेरी गारंटी पर ये चीनी खा लिया करो। अल्लाह के हुक्म से तुम्हारा बच्चा सलामत रहेगा, और अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया तो बेशक तुम मुझ पर इल्जाम लगा देना। सबा, तुम्हें याद है ना, तुम अपनी उज़्मा बाजी को भी लेकर आई थी, मगर मैंने उनका इलाज नहीं किया था क्योंकि मैं जान गई थी कि वो बिल्कुल ठीक थी। बच्चे उनके शौहर की वजह से नहीं हो रहे थे। अगर मैं ये बात उनके मुंह पर कह देती तो वो घर में फसाद बर्पा कर देती, तो अल्लाह मुझसे नाराज हो जाता। मैं जानती हूं कि उनकी दूसरी जगह शादी हो चुकी है और उज़्मा बाजी ने बेटे को भी जन्म दिया है, जबकि उनके पहले शौहर की दूसरी बीवी भी उनसे तलाक लेकर जा चुकी है। मैं तो हानिया की बातें सुनकर शजदा रह गई थी। उसे ये सब कैसे मालूम हुआ था? रजा बोले, सबा, मेरे खातिर मेरी बहन की बातें मान लो और इनकी दी हुई चीनी खा लो। मैंने रजा की बात मान ली थी और बाकायदगी के साथ चीनी खाने लगी थी। 9 माह बाद अल्लाह ने मुझे तंदुरुस्त बेटी अता फरमाई थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं तो फूले न समाती थी। हानिया मेरी बच्ची को गले लगाकर चूमती रहती थी। जब वो मेरी फातिमा को गले से लगाती तो उसकी आंखों से आंसू बरसने लगते थे। मैं खुद एक औरत हूं, मैं जानती हूं कि औलाद की तशनगी क्या होती है। हानिया मेरी बेटी के लिए प्यारे प्यारे कपड़े बनाकर लाती, छोटी छोटी चूड़ियां लाती और फिर घर वापसी पर मुझसे इजाजत लेती और कहती, सबा, मैं फातिमा को 2 घड़ी के लिए अपने घर ले जाऊं। जब मैं उसे इजाजत दे देती तो उसके चेहरे पर ऐसे खुशी फैल जाती जैसे उसे कारून का खजाना मिल गया हो। मैं दिल ही दिल में उससे शर्मिंदा होती रहती कि बिला वजह मैंने उस पर शक किया। एक दिन मैंने हानिया के सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, हानिया, मुझे माफ कर दो, मैंने बिला वजह तुम पर शक किया। हानिया ने जल्दी से मुझे गले लगा लिया और बोली, सबा, तुम मेरी बहनों जैसी हो, मुझसे माफी मत मांगो। और फिर देखो ना, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है, तुमने मुझे फातिमा दी है। फातिमा अब बड़ी हो गई थी, वो खुद से बैठने की कोशिश करती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं हानिया के लिए जरूर कुछ करके रहूंगी, कि अल्लाह उसे औलाद से नवाज दे। इसीलिए मैंने एक तरकीब लड़ाई। मैंने एक नया सूट खरीदा और टोपी वाला बुर्का पहनकर हानिया के पास वो सूट ले गई और बोली, मुझे औलाद की जरूरत है। हानिया वो सूट लेकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो सूट मुझे वापस थमा कर बोली, इसको धोए बगैर ही पहन लेना, औलाद हो जाएगी। मैं खुशी खुशी वो सूट लेकर घर वापस आ गई थी। 1 हफ्ते बाद मैंने वो सूट अलमारी से निकाला और हानिया के घर चली गई तो वो मेरी फातिमा को गले से लगाकर ज़ारो ज़ार रो रही थी। मैं बोली, क्या हुआ हानिया? वो बहुत घबरा गई और बोली, सबा, मुझे माफ कर दो, मैं फातिमा का ख्याल नहीं रख पाई, वो बेड से नीचे गिर गई है। मैं बोली, तौबा है हानिया, इतनी सी बात पर क्यों रो रही हो? फातिमा बहुत शरारती हो गई है, अक्सर गिर जाती है, कल मुझसे भी गिर गई थी। मैं बोली, ये सब बातें छोड़ो, ये सूट पकड़ो और पहन कर दिखाओ कि कैसा है। मैं हानिया का पहना हुआ सूट ही उसके लिए ले गई थी ताकि वो भी बच्चा जन सके। हानिया वो सूट लेकर कमरे में चली गई, जबकि मैं फातिमा से प्यार करने लगी। इतनी देर में ही हानिया की सांस की आवाजें आने लगी। मैं भागकर हानिया के कमरे में गई तो वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मैं चीखने लगी थी। हानिया बोली, मत रो, फातिमा डर जाएगी। हानिया की हालत बिगड़ती जा रही थी, वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। फिर बोली, सबा, मैं छोटी सी थी जब एक आसेब ज़्यादा दरख्त के नीचे से गुजर गई थी। मैं हर लम्हा डरती रहती थी। डर का तावीज़ देने लगी तो पीर साहब बोले,
तुम बांझ औरतों का इलाज किया करना। तुम्हारे पहने हुए कपड़े अगर कोई बांझ औरत धोए बगैर पहनेगी तो वो हामला हो जाएगी। मगर खबरदार, तुम अपना कोई भी लिबास धोए बगैर दूसरी बार मत पहनना, नहीं तो तुम मर जाओगी। सबा, मैं जानती हूं तुमने मेरा भला सोचा होगा, लेकिन देखो तो मैं अब जा रही हूं। मेरी अम्मी और फातिमा का बहुत ख्याल रखना। इतना कहकर हानिया ने हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली थी। मैं तो जहां बैठी थी वहां से हिल भी नहीं सकी थी। मैं सकते के आलम में थी। जब कुछ होश आया तो अपनी सास के गले लगकर थाड़े मार मार कर रोती रही थी। हानिया हम में नहीं रही थी। मेरी आंखों के सामने हमेशा उसका डरा सा चेहरा घूमता रहता है। वो फातिमा के गिर जाने पर किस तरह तड़पी थी। मेरी सास हम सब से छुप छुप कर अपनी बेटी के लिए रोती है। मैं भी अपने सास को गले लगाकर अपने दिल का गुबार निकालती रहती हूँ और हर लम्हा उसकी मग़फ़िरत की दुआ करती रहती हूँ। इंसान तो बस हवा का झोंका है, जाने कब गुजर जाए कुछ पता ही नहीं चलता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।